बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इनको उर्फ़ आम में आप कहते हैं फार्मूलाज। क्या कहते हैं? फार्मूला जी। तो ये ज़बानी याद होनी चाहिए भाई, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर का फार्मूला। ओके, मेरे ख्याल में शायद हमारे पास सबको ही आते हैं। तो क्या है जी, जो बेसिक्स हैं वो देख लेते हैं। ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, जब इनको आपस में हल किया जाए जी, बेसिकली किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा? a प्लस बी होल का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a प्लस बी को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, स्क्वायर क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई होता है ना एक नंबर, तो आंसर क्या आएगा? ये चीज़ आंसर आएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर बीच में यहाँ पे क्या हो बेटा? माइनस हो, इसके साथ क्या लगाओ? a माइनस बी, तो आंसर क्या आता है? 2 के साथ क्या आता है? माइनस। इसका मतलब है कि अगर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी करें तो आंसर क्या आएगा? a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। अगर बीच में प्लस होगा तो क्या होगा? प्लस 2ab, और अगर इनके साथ माइनस होगा तो क्या होगा? माइनस 2ab। तो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या है। a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, और जहाँ पे क्या बेटा? a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। यहाँ तक बात क्लियर हुई? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट तीसरा फार्मूला जो है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है छोटी क्लासेस में, बड़ी में भी काफ़ी यूज़ होता है। a की 2 माइनस बी की 2, तो एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ और देख माइनस। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, अगर ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये जितना भी ब्रैकेट में है ये सारे का सारा क्या होता है? वन सिंगल आइटम काउंट होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? सारे को, पूरे के पूरे को क्या कह सकते हैं हम? ये क्या है? a की पावर 2 माइनस, इसको हम क्या कह सकते हैं? b की पावर 2। इसका मतलब है ये कैसे खुलेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे a क्या है हमारे पास? a है पूरा a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? a प्लस बी। अब कौन सा साइन है? प्लस है, प्लस लिखें, तो b की जगह क्या लिखना है हमने? 4 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा? a माइनस बी, तो क्या है जी? a क्या है हमारे पास? a प्लस बी पूरा क्या है? a को जाहिर कर रहा है, तो ये a प्लस बी आ जाएगा। बीच में साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस लिख दिया। b का साइन क्या है? तो ये बात चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई ना बेटा? ये फार्मूला है ना, देखें, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? a प्लस बी। a हमारे पास क्या है? a प्लस बी के बराबर है। b हमारे पास क्या है? 4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? a माइनस बी है। a क्या है हमारे पास? a प्लस बी है, माइनस का साइन वैसे ही आ गया, और b हमारे पास क्या है बेटा? वो 4 है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, इसका ख्याल करना है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक जो a होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा मतलब है कि टर्म्स मौजूद हो सकते हैं। बी में भी ऐसा ही हो सकता है। उसको सारे को आपने क्या कंसिडर करना है? वन यूनिट कंसिडर करना है। अगर वो क्या हो? किसके अंदर हो? किसी ब्रैकेट में है। क्या है? किसी ब्रैकेट में है, और उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर मौजूद है। लेट्स सी हमारे पास क्या है? ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये वाला फार्मूला मैंने बता दिया। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये है कि 2 के साथ सिंबल कौन सा यूज़ हो रहा है, 2ab के साथ सिंबल कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर तो प्लस का सिंबल होगा तो वो प्लस का स्क्वायर होगा, और अगर माइनस होगा तो क्या होगा? वो a माइनस बी का स्क्वायर होगा। अच्छा जी, ये यही बताया गया है कि इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आता है? फिर यही आंसर आपके पास आ जाता है जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एन आइडेंटिटी। तो देखें, सबसे पहले क्या है? x प्लस 2y का स्क्वायर है। आपने इसको खोल दिया और आपने ये दिखा दिया कि ये बेसिकली क्या है बेटा? एक पूरा स्क्वायर है। क्या है? पूरा स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है? सिंपल आपने इसको क्या करना है? स्क्वायर की शेप में ले जाना है कि ये क्या आपके पास? a है, ये 2 है, ये a है, ये b है, और ये क्या है? ये b का स्क्वायर है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ये क्या है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक चीज़ याद रखिए, अक्सर बच्चे उसमें परेशान हो जाते हैं, 5n की 2 की पावर 2। अब ये क्या है? पूरे का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है वो a है। वो क्या है? a है। तो जब आप 2ab लिखेंगे तो फिर 2 लिख लिया, एक में आप फिर क्या लिखेंगे? 5n की पावर 2। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि कब पावर लिखनी है या कब पावर नहीं लिखनी। जो चीज़ भी ब्रैकेट के अंदर है वो a है, जो चीज़ भी ब्रैकेट में है वो क्या है? b है। तो उसी को आपने a कंसिडर करना है, उसी को आपने b कंसिडर करना है। बस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वही आपने पूरी की पूरी लिख देनी है। चाहे उसके ऊपर पावर है तो पावर के साथ लिख लें, नहीं है तो उसके बगैर लिख दें। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? लेट्स सी, ये फ्रैक्शन वाले को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? फ्रैक्शन वाले को देख लेते हैं। 3/5x माइनस 3/5y का स्क्वायर। इसको भी सिंपल ही आपने क्या करना है? ये पूरे का पूरा क्या है बेटा? a है, ये पूरे का पूरा क्या है? b है। तो आपने a में क्या करना है? पूरे को डाल देना है, b में क्या करना है? पूरे को डाल देना है। और एक और तरीका हम यूज़ करते हैं
वो अक्सर छोटी क्लासेस में बड़ा ही इफेक्टिव रहता है, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। तो कैसे इसको खोला जाता है, हम लिख लेते हैं ए की पावर 2 प्लस क्या लिख लेते हैं 2, ए की जगह खाली छोड़ दी, बी की खाली छोड़ दी और प्लस क्या लिख दिया हमने बी का स्क्वायर। अब देखिए ए के अंदर क्या मौजूद है, जो कुछ भी ब्रैकेट में है इधर डाल दें, इधर जो कुछ ब्रैकेट में है इधर डाल दें, आपको परेशानी नहीं होगी कि यार इसको मैंने कैसे लिखना है। बात समझ लगे कि नहीं लगे। जैसे यहाँ पे अगर ये खाली हो तो सिंपल आपने क्या करना है, ये वाला उठा के इधर डाल देना है और ये वाला उठा के यहाँ पे डाल देना है, बस मामला हुआ कि क्लियर कि नहीं। अच्छा एक चीज़ और देखें, ये अक्सर बच्चे जहाँ पे गलती कर जाते हैं क्या है कि x की 2 प्लस y की 2, तो इसको क्या कर देंगे, वो ऐसे लिख लेंगे x प्लस वाई होल का स्क्वायर, ये गलत है। बीच में क्या है, ये प्लस के सम का कोई फार्मूला नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि जब ऐसे क्योंकि बाजू का ऐसे आ जाता है x की 2 y की 2। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ जी, उसकी वजह क्या है, इनके बीच में बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है और जब मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या काउंट होती है, सिंगल टर्म काउंट होती है। तो अगर देखिए मैं सिंगल टर्म है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 2। बात आप समझ नहीं समझ रहे, ये सिंगल टर्म है, ये क्या है सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म की अगर पावर दोनों की सेम है तो उन दोनों को इकट्ठा करके सेम पावर उनके ऊपर डाली जा सकती है, लेकिन इस तरह से नहीं किया जा सकता बेटा कि जनाब मैंने क्या है 3 की पावर 2 है प्लस 7 की पावर 2 है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 3 प्लस 7 होल की पावर 2। अब देखिए इसका जवाब क्या आता है, 9 प्लस 49 आता है। यहाँ पे क्या आता है 10 की पावर 2 क्या आता है 100 आ जाता है। जवाब गलत हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ लगी कि नहीं लगी। लेकिन अगर आपके पास फर्ज करें क्या है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 की पावर, ठीक है लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 होल की पावर 2, लेट्स से इस तरह हो जाएगा। हाँ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट होगा, यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखें 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 36 आता है, नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है बेटा 6, 6 की पावर 2 कितनी हो जाती है 36। दोनों का जवाब क्या आया, अब सेम आया कि नहीं आया, बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे। जब मल्टीप्लाई है क्या है, जब मल्टीप्लाई है इसका मतलब है सेम टर्म्स हैं, उनकी पावर आप उनके ऊपर इकट्ठा करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्लस हो या माइनस हो तो फिर आप उसको इस तरह से नहीं लिख सकते। हाँ पूरा फार्मूला पढ़ा है तो फिर तो ऑब्वियसली उसको आप उसमें क्लोज कर सकते हैं। बात ये समझ लगी कि नहीं लगी। ये बड़ी क्लासों में बच्चे इसके ऊपर गलती कर जाते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि यार कब मैंने इनको ऊपर स्क्वायर डालना है होल का और कब मैंने नहीं डालना। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है राफी, बात समझ आ गई बेटा, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ये देखें, अब इसको मैंने आपको बताया था कि अगर ये पावर 2 है इसकी भी पावर 2 है और बीच में किसका साइन है माइनस का, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ब्रैकेट में जो कुछ भी है सिंगल टर्म काउंट होगी, ब्रैकेट में जो कुछ भी है क्या होगी बेटा सिंगल टर्म काउंट होगी। इसको आप एज ए स्क्वायर भी खोल के हल कर सकते हैं और दूसरी तरह से भी हल किया जा सकता है। लेट्स सी के यहाँ पे कैसे हल किया गया है, यहाँ पे खोल के हल किया गया है, मैं इसको दूसरे तरीके से हल करने लगा हूँ। कैसे, a की 2 माइनस बी की 2 के फार्मूले के तहत। अगर तो मेरी बात दुरुस्त होगी तो ये ठीक जवाब आ गया, अदरवाइज क्या होगा मिसमैच हो गया। लेट्स से क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं a की 2 माइनस बी की 2 इज इक्वल टू व्हाट, पहले एक दफ़ा जमा के साथ और दूसरा क्या होगा माइनस के साथ। लेट्स सी हमारे पास a क्या है 2x प्लस 3y है और हमारे पास सॉरी ये सब्र करें, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारे पास a आ गया, उसके बाद बीच में क्या बेटा प्लस है, प्लस लिख लिया। b हमारे पास क्या है x प्लस 2y, ये हो गया x प्लस 2y, ये क्लियर होगी। अब हमारे पास a क्या है बेटा 2x प्लस 3y, बीच में क्या आ गया माइनस आ गया। अब माइनस x माइनस 2y हो जाएगा, माइनस दोनों के बाहर है, माइनस दोनों के बाहर है तो फिर क्या होगा अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x और प्लस 2y हो जाएगा क्या माइनस 2y। जस्ट मैं आपको इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। लेट्स से के हमारे पास क्या है a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या था, a क्या था हमारे पास 2x प्लस 3y, ये लिख लिया हमने। फिर क्या था माइनस था, फिर क्या था माइनस था और उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा x प्लस
2y, ये माइनस दोनों के बाहर है तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही चीज़ है, मैंने इसमें स्टेप क्या किया था, एक माइनस कर दिया था। अब इसको देखते हैं क्या हल हो सकता है कि नहीं हो सकता। 2x और 3x, x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y आ गया। ये हो गया हमारे पास आंसर। यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, 2x में से x निकाला तो क्या बच गया, x बच गया, 3y में से 2y निकाला तो क्या बच गया, y बच गया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो x को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 5xy, उसके बाद क्या हो जाएगा 3xy, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5y की पावर 2, ठीक है। हमारे पास 3x की 2 आया आंसर, 3x की 2 हमने लिख लिया, प्लस 8xy प्लस 5y की 2, ठीक है। दोनों का मैच कर रहे नहीं कर रहे। तो जब आपका तरीक़ेकार दुरुस्त है तो ये नहीं है कि एक ही मेथड से हल हो, उन्होंने दूसरे मेथड से हल किया, हमने उसको किसी दूसरे मेथड से हल कर दिया। ये चीज़ समझ लग गई कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको क्या काउंट करना है, सिंगल काउंट करना है, तो उसके ऊपर अगर इस तरह की पावर हो तो उसको इस तरीके से हल किया जा सकता है। बात समझ हुई, लगी है कि नहीं लगी है, आगे देखते हैं। इसको भी उन्होंने देखें वही तरीक़ेकार अख्तियार किया है। ये सिंपल मेथड है, कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड है कि जनाब अली आप क्या करें, उसको दोनों के स्क्वायर खोल दें और वो आपस में उसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करा दें। सब्ट्रैक्शन क्योंकि बाहर है, सब्ट्रैक्शन क्या है, बाहर है, तो इसका मतलब अंदर वाले सारे जितने भी होंगे उनके साइन इस सब्ट्रैक्शन के साइन की वजह से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये भी उसी तरह का सवाल है, चाहे तो आप इसको स्क्वायर के हिसाब से कर लें, चाहे तो आप इसको a की 2 माइनस b की 2 के हिसाब से कर लें, वो आपकी मर्जी है। हाँ बीच में प्लस है, ओके, नहीं नहीं यहाँ प्लस है, जब प्लस हो बीच में तो फिर देखिए ये फार्मूला नहीं लग सकता, ये a की 2 प्लस b की 2 का कोई फार्मूला मौजूद नहीं है, तो ये सवाल ऐसा हल नहीं हो सकता। फिर इसका एक ही मेथड रहेगा, इसका सिंपल, मतलब ये जो मेथड दिखाया गया आप ऐसे उसको हल कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। देखिए 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 ठीक है, 100 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, नो 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 नहीं 99 वाला नहीं करना, उसकी वजह ये फिर वो मुश्किल हो जाएगा उसको फिर, ठीक है। नहीं नहीं देखिए होल नंबर में हो सकता है 110 माइनस 8, ठीक है, फिर भी ये काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा, क्योंकि 110 का जब स्क्वायर लेना है तो प्रॉब्लम होगा, क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अच्छा अच्छा, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे ये 110 माइनस 8 के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसमें इशू क्या है कि 110 का स्क्वायर लेंगे तो मुश्किल में होगी, क्या होगी, थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन सवाल है, मैं कह रहा हूँ कि आप या तो इसका स्क्वायर ले लें या इसका स्क्वायर ले लें, दोनों सूरतों में जवाब क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन अप्रोप्रिएट तरीका क्या है, आप इसको प्लस के साथ हल करें, किसके साथ हल करें, प्लस के साथ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, आसान है। 100 का स्क्वायर लेना ईजी है, 2 का स्क्वायर लेना ईजी है, लेकिन 110 का स्क्वायर लेना, 99 का स्क्वायर लेना तो उनका मुश्किल है, तो उसको नहीं करना चाहिए। जैसे 1.98 है, 1.98 है, तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। क्यों, आप इधर एक साइड पे लिख लें 2 और माइनस का लिख लें 0.2, तो ये हो जाएगा 1.98, ये 1.98 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर आप क्या ले लें, इसके होल का स्क्वायर ले लें, इधर भी क्या ले लेना है, होल का स्क्वायर ले लेना है, दोनों को वो a प्लस बी का स्क्वायर और दूसरी साइड क्या a माइनस बी के स्क्वायर के तहत आपने खोल लेना है, और जो जवाब आएगा वो क्या होगा, 102 का स्क्वायर होगा, और इधर जो जवाब आएगा वो क्या होगा, 1.98 का स्क्वायर होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। तो नज़दीक तरीन वो नंबर लेना है जो कि होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है, तो वो ताकि उसको जिसको आप ज़्यादा आसानी से जिसका आप स्क्वायर ले सकें। अगर तो लंबे चौड़े नंबरों में पड़ जाए तो फिर तो मतलब है उस चीज़ का फिर कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पास एक्सरसाइज है 6.3, क्या है एक्सरसाइज, तो फिल इन द ब्लैंक्स। बेसिकली स्क्वायर दिखाया गया है, अगर आपको स्क्वायर का पता है तो ये अब कोई भी इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, ये 4a की 2 है, ये देखें ना यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने कहा जो चीज़ भी ब्रैकेट के अंदर होती है, पहला नंबर क्या होता है a और दूसरा नंबर क्या होता है b, तो हमारे पास 2ab में क्या आ जाएगा बेटा, एक आ जाएगा 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 2a, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1/2b। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। अगर पूरे को लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा 2 2 इज़ 4, 4a/2b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में। बात समझ लगी कि नहीं लगी, इधर 2 है 3 है 2 है, ओके, ठीक है। 2 2 इज़ 4a डिवाइड बाय 2b। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारे पास, ये 2x माइनस 3y, a भी लिखा हुआ है, b भी लिखा हुआ है। अब देखें ये मैंने तरीका बताया था, अब यहाँ में जो कुछ भी इधर पड़ा है उसको इधर डाल दें, जो इधर पड़ा है उसको यहाँ पे डाल दें, ठीक है।
इसका वैसे ये जवाब बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उसको हल करके लिखा हुआ है, हल करके लिखा हुआ है, तो जहाँ भी आप उसको क्या कर दें, हल कर दें। उसके बाद क्या है जी, अब ये जहाँ पे देखें ये 4a है, इधर क्या है 6b है, तो जहाँ भी क्या हो जाएगा 6b हो जाएगा। ये सारे सवाल आसान है, ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। एक्सपेंड द फॉलोइंग, तो यूजिंग द अप्रोप्रिएट फार्मूला, ये सिंपल स्क्वायर को खोलना है, क्या करना है, स्क्वायर को खोलना है। लेट्स से हम किसी एक स्क्वायर को खोल लेते हैं ताकि पता तो चल जाए कि यार फ्रैक्शन भाई कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो कि आपको क्या है, पहले लिख लेते हैं 5/6x माइनस क्या बेटा 3/4y। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि थोड़ा सा मैं तो थोड़े से खोल के लिखता हूँ ताकि आपस में मिक्स ना हो, ताकि आपस में मिक्स ना हो, मिक्स हो गया तो गलती हो जाएगी। हमारे पास ये क्या है बेटा, ये पूरे को पूरा क्या है a है, ये पूरे को पूरा क्या है b है, लेट्स बीच में क्या है माइनस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखें फार्मूला, सबसे पहले क्या लिखें फार्मूला, उसमें फिर वैल्यू प्लेस करें, वो हो जाता है बहुत ही ज़्यादा आसान। a की पावर 2 माइनस 2 इंटू a इंटू b इंटू क्या हो जाएगा प्लस b की 2। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब a क्या है मेरे पास 5/6 है, मैं लिख लेता हूँ 5/6x और इसकी पावर क्या है होल की पावर 2 माइनस 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया, a मैंने छोड़ दिया, b मैंने छोड़ दिया, प्लस अब b में मेरे पास क्या है 3/4y, तो मैं लिख लेता हूँ 3/4y और इसका स्क्वायर। यहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे क्या है मेरे पास 5/6x और जहाँ पे क्या बेटा 3/4y, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि जगह कुछ बन जाए। ओके, यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, इधर x का स्क्वायर क्या होता है x की पावर 2। अच्छा जी, माइनस अब 2 है ना, 2 को मल्टीप्लाई कर दें किसी भी एक नंबर के साथ तो कितना हो जाएगा 2 5 इज़ 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/6 और जहाँ पे इसके साथ क्या आ गया x और जहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3/4 क्या आ गया y आ गया और प्लस क्या आ गया हमारे पास, जहाँ पे क्या था 3/4 है तो कितना हो जाएगा 3 3 इज़ा 9, 4 इज़ा 16 और इधर हो जाएगा y की पावर 2। जहाँ बात क्लियर हुई। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है, आपस में मल्टीप्लाई, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 वाला पावर इस पे जाएगा, ये कितना बच जाएगा बेटा 2 बच जाएगा। अब ये 2 वाला पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5/4xy हो जाएगा 25/36 x की पावर 2 माइनस ऊपर 5 है, इधर यहाँ पे क्या पड़ा है 3 है, ये तो ये कितना हो जाएगा 5 3 नहीं ये कटा हुआ है, ये काट देता क्या था ये 5 है, अच्छे से काटना चाहिए था ताकि ये क्लियर हो जाता। ये 5/4x और ये हो जाएगा y और प्लस क्या हो जाएगा 9/16 y की पावर 2। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है, बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। देखें आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर नीचे क्या होते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे क्या होते हैं कट जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है, अगर चाहें तो इसको सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख लें 15 और नीचे लिख क्या लिख दें 24 लिख दें, ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है। 24 था 6 4 24 और ये 10 था तो ये 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30/24। तो अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो वही फिर नंबर आ जाएगा, दोनों के ऊपर क्या जा रहा है 6 का टेबल जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5/4। जहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो फ्रैक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उससे हमें डरना चाहिए। अच्छा आगे क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो ये पहले मैं इसके ऊपर सारी बात कर चुका हूँ, ठीक है। जिनके बीच में प्लस है उनको दो एक तरीके से किया जा सकता है, जिनके बीच में माइनस है उनको दोनों में से जो भी मर्जी का तरीका इख्तियार कर लें, ठीक है। एवेल्यूएट बाय यूजिंग द फार्मूला, ये वही है, इसको देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 50 - 2 का होल का स्क्वायर। देखिए 50 का स्क्वायर लेना आसान है ना। अब अगर इसको मैं 46 55 कुछ लिखूँ तो फिर मुश्किल है, ये क्या हो जाएगा 100 + 3 100 + 3 का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 - 0.4 होल का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ 500 + 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1000 - 1 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा 7 + 0.3 का स्क्वायर। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। उम्मीद है बाकी भी आप इसी तरह से बना के, अब इनको एक्सपेंड करना तो मुश्किल नहीं है।
यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंक्लूड होती है। ये कौन सी थी? 6.3। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। ठीक है, यहाँ पे इसको एंड अप करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।